हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राधा जी की घाघरा चुन्नी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये पिंक कलर का कपड़ा 70 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ये आधा मीटर, ये आधा मीटर और ये 3 टुकड़े मैंने पाव पाव मीटर के लिए हुए हैं। 3 कलर पाव पाव मीटर के, 2 कलर आधा आधा मीटर के और ये 70 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसे बराबर कर लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये घाघरा चुन्नी 2 से 3 साल की बच्ची को बराबर आ जाएगी। अब ये फोल्डिंग वाला भाग जो है, यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से खुला हुआ भाग है, यहाँ से खुला हुआ भाग है। अब हमें यहाँ टेप रखनी है इस तरह से और यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्किंग कर देनी है और इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। और हमारी लंबाई है 18 इंच, तो ये कम पड़ रहा है। हम नीचे से झालर भी लगाएंगे और ऊपर नेफा भी आएगा, तो ये बराबर आ जाएगी। अब हमें यहाँ से इस तरह से इसे, यहाँ से हमने 3 इंच नीचे लिया, तो इस ओर से भी हमें 3 इंच ऊपर ले लेना है यूँ। और अब यहाँ टेप रखनी है हमें और यहाँ, और इस तरह से इसे मिला देना है और इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से भी हमें इसे गोलाई दे देनी है। अभी हमने कट कर लिया है। अब ये 2 पल्ले हो गए हैं लहंगे के, एक आगे का और एक पीछे का। अब इस लहंगे में नीचे झालर लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो आधा मीटर था। इसे हमें इस तरह फोल्ड करना है, एक बार, फिर एक और एक, इस तरह फोल्ड करके हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ से 1, 2 और 3, ये 3 पट्टी निकल आएंगे और नीचे से भी 3 पट्टी निकल आएंगे। इसकी झालर बन जाएगी। अब ये 6 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं और इसी तरह से हमें अब इस पीले कपड़े की और इस ऑरेंज कपड़े की हमें इसी तरह से फोल्डिंग करनी है और इसे कट कर लेना है। 3 पीली और 3 ऑरेंज पट्टियाँ कट हो गई हैं। अब हमें सारी पट्टियाँ एक में एक जोड़ लेनी है, इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लेनी है और फिर एक ओर से केवल हमें इस तरह से फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से हमें बिल्कुल बारीक चिमटियाँ लेते हुए झालर तैयार कर लेनी है। इस तरह हमें ऑरेंज में, इसमें और लाल में, सभी में पट्टियाँ नीचे से मोड़ लेनी है और चिमटियाँ लेकर झालर तैयार करनी है। घेर में नीचे की ओर से 4 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और जो हमने मार्किंग की है वहाँ तक कोई लेस या रंग बिरंगी पट्टियाँ हम लगा सकते हैं थोड़े थोड़े अंतर पर। अभी हमने लेस लगा ली है। अब नीचे से हमें इस तरह से झालर लगाकर सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से अब हमें दूसरी झालर भी लगानी है, यूँ रखना है और फिर सिलाई लगानी है और फिर इसे पलटाकर ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमें तीसरी भी झालर लगा लेनी है ऊपर की ओर। अभी हमने झालर लगा ली है और इस पर हमने लेस भी लगा ली है। अब जो हमने पीछे का पल्ला तैयार किया है, एक झालर लगाकर उसे हमें इस पर उल्टा रख देना है इस तरह से। यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और दूसरी ओर से हमें थोड़ा सा खुला रखना है, लगभग 4 उंगल जितना, इतना हमें खुला रहने देना है। अब ये जो खुला हुआ भाग है इसे हमें 2 बार मोड़ना है, एक बार और एक बार और यहाँ हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से आ जाना है सिलाई लगाते हुए, और दूसरी ओर भी 2 बार पट्टी को मोड़कर सिलाई लगाते हुए हमें ऊपर तक आ जाना है। ये जो बचा हुआ कपड़ा था, ये 4 पल्ले हैं। हमें इस तरह 8 इंच लेना है और इसे हमें कट कर लेना है। ये यहाँ से 3 इंच हो रहा है। अब यहाँ से हमें इस तरह कट कर लेना है। अब ये 4 पट्टियाँ हैं, इन्हें आपस में हमें जोड़कर लंबा कर लेना है। ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसे हमें इन दोनों ओर जो पट्टियाँ आ रही हैं, यहाँ और यहाँ,
इसे हमें इस तरह मोड़ लेना है एक बार और दूसरी बार सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे यहाँ रखना है हमें उल्टी ओर जहाँ सिलाई है, और यहाँ से सीते हुए पूरे राउंड में इस पट्टे को जोड़ लेना है। इसके बाद इसे इस तरह से करके थोड़ा सा फोल्ड करना है और हमें इस पर रख कर सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ा पिरोएंगे। अभी हमने पट्टा लगा लिया है और इस पर लेस भी हमने लगा ली है। अब हमें इसका नाप लेना है। ये नाप है लगभग 14 इंच, लेकिन हमें 10 इंच ही चाहिए। ये इसको हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन इसके ऊपर जो पट्टा आएगा वो इसका हम बनाएंगे। दस इंच इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमें पीछे से 6 इंच लेना है और आगे से हमें केवल 2 इंच लेना है। इस तरह हमें गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। ये इस तरह के हमने 2 पल्ले कट कर लिए हैं। अब ये जो बची हुई झालर थी, इसमें हमने जिस ओर से हमने पिको किया हुआ था उस ओर से आधे इंच के अंतर पर हमने सिलाई लगा ली है और इसे अब हमें कट कर लेना है। अब हमें इस झालर को इस तरह से रखना है और इस गोलाई वाले भाग में झालर अंदर आएगी और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और इस पर फिर हमें दूसरा पल्ला रख लेना है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अब इस लाल झालर की तरह ही हमें इस केसरी झालर को और पीली झालर को यहाँ सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़ा था इसे हमें क्रॉस में कट कर लेना है। इस तरह हमें इसे क्रॉस में काटनी है और ये हमने 2-2 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं। अब हमें इसे इस तरह से इस पर रख कर यहाँ सिलाई लगा लेने के बाद इस पट्टी को भी इस तरह रख कर थोड़ा सा खींच कर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद इसे इस तरह से मोड़कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह हमें पीली झालर भी लगाने के बाद हरे रंग की पाइपिंग यहाँ भी कर लेनी है। अब हमें ये पट्टी लेनी है। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। यहाँ से हमें सिलाई लगा के जोड़ लगा लेना है और इसे इस तरह रखना है कि आजू बाजू से 5-5 इंच छूट जाए। इसे हमें इस तरह रख के सिलाई लगा लेनी है पहले, फिर इसे इस तरह करना है और पीछे से इसे एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी नाड़ी तैयार कर लेनी है। अभी हमने पट्टी जोड़ ली है। अब हमें बचा हुआ ये कपड़ा लेना है। यहाँ से 9.5 इंच है और यहाँ से हमें 15 इंच लेना है। यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब हमें ये वाला कपड़ा लेकर इस पर इसे रख कर इसी नाप का ये कपड़ा कट कर लेना है और इसकी हमें छोटी छोटी पतली पतली पट्टियाँ बना लेनी है और यहाँ 1 2 3 इस तरह हमें इसकी पट्टियाँ लगा लेनी है। अभी हमने पट्टियाँ लगाकर इस पर लेस लगा ली है। अब 1-1 इंच के अंतर पे हमें इस तरह पकड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमें पकड़ना है, बिल्कुल पास से हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें यहाँ से पकड़ना है 1 इंच के अंतर से, फिर इस तरह रखना है, बिल्कुल पास से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमें पूरे में कर लेना है। अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से पकड़ लेना है। इन सबको इस तरह हमें जमा कर लेना है और हमने जिस तरह से इसमें ये पट्टी लगाई हुई थी इसी तरह से एक लंबी पट्टी हमें इसमें लगा लेनी है यहाँ पर और बाकी पट्टी की नाड़ी कर लेनी है। ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने ये 2 पल्ले कट किए हैं
जो इस तरह से 14 इंच और इस तरह से 10 इंच के हैं। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है और जिस ओर से खुला हुआ भाग है वहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है और जिस ओर से बंद वाला भाग है वहाँ से भी हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। गले के लिए जिस ओर से बंद भाग है उस ओर हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और हमें इसे इस भाग पर मिला देना है गोलाई देते हुए। यहाँ से हमें 4.5 इंच की बगल कट कर लेनी है, इसलिए हम मार्किंग करेंगे और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इसे गोलाई दे देनी है आधे इंच के अंतर पर। अब हमें इसे कट कर लेना है। इसे खोल लेना है और एक पल्ला लेकर हमें इसके 2 भाग कर लेने हैं यहाँ से कट करके। बची हुई झालर को हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब लाल वाले भाग को हमें इस तरह से इसके पीछे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से उठाकर आगे की ओर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने पट्टी भी लगा ली है और लेस भी लगा ली है इस पर। अब हमें इस पल्ले को उठाकर इस पर उल्टा रख देना है और दोनों कंधों को आपस में सिल लेना है। और बाही बनाने के लिए ये हमने 12 इंच लंबी पट्टी ली है और ये 3 इंच चौड़ी है। इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड कर देने के बाद ये 6 इंच की है। हमने 2 पट्टियाँ ली हुई हैं। अब इसे यहाँ से 1 इंच पे हमें इस तरह से कट करना है। ये हमारी बाही कट हो गई है। इस पट्टी के हमें इस तरह टुकड़े कट कर लेने हैं और इसे आपस में इस तरह से जोड़ लेना है और यहाँ बाही में नीचे की ओर हमें जिस तरह ये पट्टे लगाए हैं हमने इसी तरह इसे लगा लेना है इस तरह से। अब ये हमने कंधे जोड़ लिए हैं, इसे इस तरह से खोल लेना है। अब हमने बाही में भी ये पट्टी लगा ली है। इसे इस तरह से करके यहाँ से सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह करके यूँ सिलाई लगा के इस बाही को यहाँ जोड़ लेना है। इसी तरह इस दूसरी वाली बाही को हमें यहाँ जोड़ लेना है। ये हमने उरेबी में पट्टियाँ काट ली हैं, यानी क्रॉस में पट्टियाँ काटी हैं हमने। इसकी हम गले में पाइपिंग करेंगे। इसे पहले हमें जोड़ लेना है आपस में। इसके बाद इस तरह हल्का सा खींचते हुए हमें यहाँ सिलाई लगाकर गले में इसे सिल लेना है। इसके बाद इसे एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। ये पाइपिंग लगाने के बाद हमने ऊपर से लेस भी लगा ली है। अब इस पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले पर रखकर शोल्डर से हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ से बाही से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है और यहाँ कमर तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दोनों ओर से सिलाई लगा ली है और 1 इंच के अंतर पे यहाँ से हमने फिर से सिलाई लगा ली है और इस ओर से भी। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अब हमने इसे सीधा कर लिया है। अब पीछे की ओर हमारा सीधे हाथ की ओर का ये पल्ला हमें उठाकर इस पर एक पट्टी रखनी है। इस तरह से ऊपर से थोड़ी छूटनी चाहिए और नीचे से भी थोड़ी छूटनी चाहिए। यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है और एक बार यहाँ मोड़कर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे हमें अंदर कर देना है। ये हमने पट्टी लगा ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हमें टाका लगा लेना है ताकि ये पट्टी हिले नहीं। इसी तरह से हमें नीचे से भी फोल्ड कर लेना है और यहाँ हमें टाका लगा लेना है। इसके बाद ये वाला जो पल्ला है यहाँ हमें चौड़ी पट्टी लेनी है। यहाँ मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और इससे थोड़ी सी बड़ी, ऊपर से भी थोड़ी सी बड़ी और नीचे से भी थोड़ी सी बड़ी, यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे हमें यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें यूँ इतना बाहर आने देना है, यानी इस तरह से दिखेगा और ये वाला भाग हमें अंदर जाने देना है यूँ। इसी तरह से हमें नीचे का भी पल्ला मोड़ के सिलाई लगानी है, यानी इस ओर से भी पट्टी दिखेगी और इस ओर से भी ये पट्टी दिखेगी।
यहाँ की पट्टी अंदर चली जाती है, यहाँ की पट्टी बाहर नहीं दिखती। इस पट्टी में हुक लगाए जाते हैं और दूसरी पट्टी में कांच बनते हैं।